नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए देश और दुनिया की जो तमाम बड़ी खबरें हैं उन पे एक नजर डाल देते हैं। राजस्थान के जयपुर में बीती रात एक बड़ा हादसा हो गया। ये हादसा हुआ है सवाई मानसिंह अस्पताल एसएमएस अस्पताल में, जहां अस्पताल का जो ट्रॉमा सेंटर है उसके आईसीयू में भीषण आग लग गई। जी हाँ, और इस हादसे में अब तक करीब 7 लोगों की मौत भी हो चुकी है। जैसे ही यह हादसा हुआ उसके तुरंत बाद वहां के जो सीएम है भजनलाल शर्मा वो स्थिति का जायजा लेने पहुंचे और साथ ही वहां के जो चश्मदीद हैं और जिन्होंने अपनों को खोया है वो पीड़ित हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा ये सुन लेते हैं। कोई बुझाने वाली कोई मशीन नहीं थी, कोई पानी भी नहीं, नेक भी नहीं थी, इसमें कोई सुविधा नहीं सर। कोई नहीं होती तो लगा तो बुझा महंगे आदमी, डॉक्टर कंपाउंडर भी तो हो सकते हैं। एक सिलेंडर तो रखते पानी बुझाने को ऐसी हो जाते, कोई सुविधा नहीं मिली सर इसमें। 11:20 पर ये धुआं निकला था ना, तो हमने डॉक्टरों को पहले बोल दिया था कि थोड़ा धुआं निकल रहा है तो पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। तो फिर धीरे धीरे धुआं बढ़ गया। फिर जैसे धुआं बढ़ा तो डॉक्टर और जो नीचे काम करते हैं कंपाउंडर वो सब निकल गए थे। फिर अचानक से इतनी धुआं होगी कि पेशेंट को निकाल नहीं सकते, क्योंकि फिर भी 4-5 पेशेंटों को निकाले और करीबन 6 पेशेंट अंदर रह गए। तो नहीं, हमारे तो ऐसे भी थी कि बेड नंबर 3 पे था, 1 2 3 4 ये इधर के बेड के ना सब खत्म हो गए। आम आदमी सर जा ही नहीं सकता था अंदर। तो सर मैंने पुलिस वालों को बोला मुझे जाने दो, मेरी माँ फंसी पड़ी है अंदर। उन्होंने बोला कि नहीं, हमने सबको निकाल लिया, और सब नहीं निकाला था। 3 जने अंदर रह गए थे सर, एक मेरी माँ, एक मेरे भाई का। इन्होंने मुझे साथ दिया, मेरे भाई को लेके गया, उन्होंने खुद नहीं निकाला, कोई पुलिस वाला, कोई स्टाफ नहीं, कोई किसी ने नहीं निकाला सर। इन्होंने निकाला, मेरे भाई ने निकाला। मेरा भाई की तबीयत भी बेकार हो गई है, वो अंदर भर्ती पड़ा हुआ है वो। उधर दार्जिलिंग में भूस्खलन और भारी बारिश की वजह से तबाही मच गई है। वहां इस हादसे की वजह से आपको बताने अब तक करीब 23 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी वो वहां जाएंगी, दौरा करेंगे, स्थिति का जायजा लेंगे और साथ ही एनडीआरएफ की जो टीम है वो बचाव और राहत कार्य में जुट चुकी है। भीषण बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सीएम ममता बनर्जी ने चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बाढ़ से प्रभावित परिवारों को सरकार हर मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 12 घंटों से हो रही लगातार तेज बारिश ने पूरे राज्य में तबाही मचा दी। इस भारी बारिश की वजह से कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग अभी भी लापता हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दार्जिलिंग आपदा पर गहरा दुख जताया। अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा दार्जिलिंग सिलीगुड़ी रोड पर हुआ, जो पूर्वोत्तर राज्यों और उत्तर बंगाल को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। वहीं पुल ढहने की वजह से काफी तेज बारिश और पहाड़ी ढलानों में मिट्टी का खिसकना बताया जा रहा है। वहीं कुछ हिस्सों में सड़क धंसने और मिट्टी के मलबे जमने की वजह से मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। 17 अक्टूबर को हरियाणा सरकार के तीसरे काल का जो पहला साल है वो पूरा हो जाएगा। इसी मौके पर हो सकता है कि पीएम नरेंद्र मोदी सोनीपत में जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें शिरकत करें। दरअसल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में शनिवार को मंत्रिपरिषद की अनौपचारिक बैठक हुई। इस बैठक में पिछले साल की सरकार की उपलब्धियों, विकास कार्यों और कई अन्य मुद्दों की समीक्षा की गई। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि ये बैठक 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चले सेवा पखवाड़ा के सफल समापन के बाद बुलाई गई थी। इस दौरान मंत्रिमंडल के सदस्यों ने राज्य की प्रगति का आकलन किया और आगामी परियोजनाओं और योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा भी की। एक बयान के मुताबिक मंत्रियों ने सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार का 1 साल पूरा होने पर 17 अक्टूबर को सोनीपत में होने जा रहे राज्य स्तरीय कार्यक्रम की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित किया। इसमें कहा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विशेष कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे और राज्य के लोगों को करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। मौसम की बात करें तो बीते दिन काफी ज्यादा दिन में गर्मी थी, लेकिन रात होते होते ही मौसम ने करवट बदल ली और देर रात बारिश भी हो गई। उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश देखने को मिली। ऐसे में जो गुलाबी ठंड है उसका एहसास लोगों को होने लगा। अब आने वाले दिनों में उत्तर भारत में मौसम कैसा रहेगा और साथ ही दक्षिणी भारत में भी कैसा रहेगा, सब जान लेते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आज उत्तर भारत में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और 8 अक्टूबर से तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट भी देखी जाएगी। वहीं जम्मू कश्मीर और उसके आसपास के क्षेत्रों में चक्रवाती सर्कुलेशन सक्रिय हो जाएगा, जिससे बारिश के साथ ओलावृष्टि और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। उधर पश्चिमी विक्षोभ का असर हिमाचल उत्तराखंड पर भी दिखेगा। ऊपरी क्षेत्रों में झमाझम बारिश होगी, इससे तापमान में तेजी से गिरावट आएगी और ठंड का एहसास हो जाएगा। आईएमडी के मुताबिक ये पश्चिमी विक्षोभ इस सीजन का पहला बड़ा सिस्टम है जो उत्तर भारत के मौसम को पूरी तरह बदल देगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 7 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ भारी बारिश और 40 और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया गया। वहीं दक्षिणी भारत में भी लगातार मौसम बदल रहा है और आने वाले दिनों में ठंड भी आ जाएगी।
अब थोड़ी जानकारी दुनिया की ले लेते हैं। यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है, इस दौरान अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो रूस से थोड़े खराब चल रहे थे। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनकी न्यू स्टार्ट संधि जो है उस पर खुशी जाहिर की है और कहा है कि उनकी ये एक अच्छी पहल है। व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप से जब न्यू स्टार्ट संधि को लेकर पुतिन के बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा कि सुनकर अच्छा लग रहा है, ये एक अच्छा विचार है। दरअसल बीते 22 सितंबर को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने रूसी सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में कहा कि रूस न्यू स्टार्ट संधि के तहत तय प्रतिबंधों का अगले 1 साल के लिए और पालन जारी रखने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि तभी संभव होगा जब अमेरिका भी इसका पालन जारी रखे। दोनों देशों के बीच परमाणु हथियारों को लेकर हुई ये संधि अगले साल फरवरी में समाप्त होने वाली है। वहीं रूस की सरकार ने कहा कि वो यूक्रेन के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि रूस की सुरक्षा चिंताओं का समाधान होना चाहिए। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी बीती 27 सितंबर को अपने एक बयान में भी यूक्रेन युद्ध खत्म करने पर चर्चा की बात कही थी। तो ये थी वो सभी जरूरी खबरें जो हमने आपको बताई। हम आपको इसका अपडेट भी लगातार देते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।